हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 से 3 नंबर का जो है आपका एकदम डेफिनिट है कि एग्ज़ाम में आना ही है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ध्यान से और मैं स्किप किए हुए वीडियो को अंतिम तक देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो देखिए, इस टाइप का जो है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन क्वेश्चन होता है। और इसको बिल्कुल अगर एक क्वेश्चन को अगर आप सीख गए हैं तो आपके लिए जो है दूसरा, तीसरा, चौथा सारा क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक जो है वो ईजी होते जाता है। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो मैं आपको उस वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें ये बात याद रखना होता है सबसे पहली बात कि अगर आपको बोला है सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या, ठीक, जो बोला है ठीक आप उसका उल्टा मान लीजिए। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, उसका उल्टा मान लीजिए, हल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए ऐसा लिखिए इसको, यदि संभव, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ये बात क्लियर है? जो बोला है ठीक हम उसका उल्टा मानते हैं। क्लियर है? ठीक, क्या मानते हैं उसका उल्टा। ठीक, अब आप यहां से देखिए कि अगर आप क्या मानते हैं इसको, 3 + 2 रूट 5। ठीक है, क्या माने इसको, परिमेय संख्या। तो आप जब परिमेय संख्या माने हैं तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? और आपको लिखना है क्या कि जहां p और q क्या है, देख पूर्णांक संख्या है तथा दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनफल है। ठीक है, अब यहाँ आप इसको देखिए, हमने क्या माना, यदि संभव हो तो माना कि
3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अब जब ये अपरिमेय संख्या है तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और हमने क्या माना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में होगा। तो भाई p और q क्या है, तो p और q क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर है। अगर ये पूर्णांक है तो इसमें और भी एक बात आपको याद रखना है कि दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनफल होगा। सपोज डेट अगर आपको उभयनिष्ठ का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको ये समझिए। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि जैसे 3/5 लीटर, ठीक है, तो ये इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनफल है। ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं, ठीक है, पिछले क्लास में, ठीक है, कि ये जो है ना ये सरलतम भिन्न में है। क्या है, सरलतम भिन्न में होना चाहिए। p और q क्या है, एक पूर्णांक है तथा एक सरलतम भिन्न में है। ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरलतम भिन्न में। तो सरलतम भिन्न का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए चलिए अगर 10 और यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, तो ये जो है ना ये सरलतम भिन्न में नहीं है। और इस दोनों में ना एक उभयनिष्ठ गुणनफल तो है ही, उसके साथ साथ दूसरा भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनफल है। कैसे, इसमें 5 भी है। देखिए 5 दूनी 10 बच दिया 15, तो 5 से दोनों कट रहा है। इसका मतलब 1 और 5 दोनों इसमें उभयनिष्ठ गुणनफल है। किसमें, नीचे वाले में। तो ये सरलतम भिन्न में नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सरलतम भिन्न होता है। क्या होता है, सरलतम भिन्न। वो किसी भी टेबल से कटने वाला नहीं है। क्लियर हो गया। ये बात आपको अगर समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना किसी टेंशन का एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से तो डेफिनेटली आपका 2 से 3 नंबर आने वाला है। ठीक है, एकदम ध्यान से इसको पढ़ना। अगर ये p/q के फॉर्म में है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आगे, देखिए 3 को उधर ले जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए 2 रूट 5 बराबर p/q माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए आप। ठीक है, अगर आप इसके नीचे एक मान रहे हैं तो रूट 5 बराबर दोनों का एलसीएम क्या होगा, q हो जाएगा, यहाँ p और यहाँ पे 3q। ये बात आपको समझाने का जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो समझिए। ये एक जो है एक के टेबल में क्यू बार में आएगा, इसीलिए इसको कितना कर दिए, कितना आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए गुना में, तो बराबर को उधर जाके क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। अच्छा, अब देखिए p और q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ p q q ये भी क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो ये अगर पूर्णांक है तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला परिमेय संख्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमने जो माना है, जो हमने माना है, ठीक है, जो हमने माना है वो हमारा मानना क्या है, गलत। ठीक है, इससे 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 हमारे कथन का विरोधाभास होता है। ठीक है, क्या होता है, अतः इससे हमारे कथन का क्या होता है, विरोधाभास होता है। मतलब जो हम मान के बना रहे हैं उसका क्या हो गया,
विरोधाभास हो गया, वो गलत साबित हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो क्या है जो हम मान ली परिमेय संख्या है, यही माने थे, और जब परिमेय संख्या वो नहीं बना, इसका मतलब क्या है कि वो सही बोल रहा है कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसीलिए, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आ सकता है। आप प्लीज़ कॉपी कलम लेके बैठें और इसको नोट्स करें, और 2-4 बार जो है वो समझ के इसको जो है खुद से बनाने का प्रयास करें। ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं, और जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे आप इसको देख करके दोबारा समझ सकते हैं। और 2-4-5 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज़ मैथ्स में जब भी बैठे, तो मैथ्स का किसी भी सब्जेक्ट में बैठे आप वीडियो देखने के लिए, तो आप एक बार इसको नोट जरूर करें, 2-4 बार घर पे प्रैक्टिस करें। क्लियर है? ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।